किया पूरा, मुंह हाथ धोया, धो करके साबुन से नहा वहा करके नाश्ता के लिए तैयार, पत्थर के ऊपर बैठ गया, आशा देखने लगा कुछ मिले तो नाश्ता करूं। तो एक खरगोश दिखाई दी, खरगोश को देखा, खरगोश के ऊपर झपटा पीछे से, दौड़ा, खरगोश आगे आगे, खरगोश पीछे पीछे, आगे आगे, पीछे पीछे। छोटा खरगोश क्या कर पाता, पकड़ में आ गया। जैसे ही हाथ लगाया, मुंह खोला, उसने बोला राजा जी नमस्ते। बोला तेरे को पता है राजा है यार, इसको कैसे खाए, छोटा सा जानवर नमस्ते कर रहा है यार। उसके बाद खरगोश फुटफुट फुटफुट करते करते अपने बिल में, जान बची तो लाखों पाए। थोड़े देरी के बाद एक सियार नजर आया, 12 बज चुके थे, भूख पूरा जोर से लगा हुआ था, सियार के पीछे पीछे दौड़ा। तो सियार कभी झाड़ी में घुस जाता, कभी पत्थर पर चढ़ जाता, कभी उधर झाड़ी में घुस जाता, बेचारे का कमर दुखने लगा, पर लास्ट में सियार को पकड़ लिया। जैसे ही उसको खाने लगा, वो भी बोल रहा है राजा जी प्रणाम। बोलता एक बार बेवकूफ बन चुका हूं, 12 बज चुके हैं, एक बात बता, तू प्रूफ कर दी, तू मैं राजा कैसे, तेरे कैसे पता है? बोला शाम को हम लोग जो हुआ हुआ करते हैं, वो आपकी की तो आरती गाते हैं। आपको पता नहीं है? आपने भी सुना होगा, हम लोग जब तक आपकी आरती नहीं गाले तब तक हम लोग रात का खाना नहीं खाते। सोच में पड़ गया, क्या करूं इसका यार, ये ऐसी जाती है बेचारा, मेरे लिए आरती गाता है, बचपन से लेके अभी तक, इसको मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। छोड़ दिया। 1 बज गए, 1:30 बज गए, भूख इधर था, इधर एकदम पेट में आग लगने लगा। तब तक एक हिरन दिखाई दिया, दौड़ा हिरन के पीछे, खूबसूरत हिरन। हिरन आगे आगे, कभी हिरन इधर मुड़ जाए, कभी बाएं मुड़ जाए, हिरन वैसे भी कभी दाहिने कभी बाएं भागता है, सीधे चलता नहीं है। ये बेचारी, इसकी हालत खराब हो गई। आधे घंटे दौड़ता रहा, 3 साढ़े 3 बजे उसको पकड़ लिया। पकड़ के उसको खाने लगा तो हिरन भी बोल रहा है राजा जी प्रणाम। बोला आज कुछ नाटक है यार, कुछ तो है। बोला एक बात बता, मैं राजा हूं। बोला हाँ। तुमको पता है? बोला हाँ। किसने कहा? बोला मेरा, हम लोगों को बचपन में ही सिखाया जाता है कि जब कोई राजा रास्ते से गुजर रहा हो तो उसके रास्ते में मत रहना। तो हम तो भाग के बाएं चले जाते थे, तो आप भी बाएं आते थे तो फिर हम दाहिने चले जाते थे, आप भी रास्ता बदल रहे थे, मैं भी रास्ता बदल रहा था। सिस्टम है मतलब, मैं तो जंगल समझ रहा था इधर। मतलब राजा को वाकई पूरी इज्जत है, और राजा की कितनी इज्जत है वो तो हिरन को ही पता है। उसको भी छोड़ दिया, बोला कोई दूसरे जानवर को खाऊंगा, और रात को ये सब कहानी जाकर के अपने शेरों की मंडली में बताऊंगा कि देखो हम लोग जिसको खाते पीते हैं वो कितने ईमानदार जीव, कितना इज्जत करते हैं शेर जाति की। अब धीरे धीरे फिर जाकर पहाड़ पर बैठ गए, भूख तो लग गई थी। 4 बज गया, 4:30 बज गया, 5 बज गया, अब सनसेट होने वाला है, सुबह का नाश्ता भी नहीं मिला। 4 जानवर भाई साहब छोड़ चुके हैं। अब कितने अकलमंद हैं। एक हाथी दिखाई दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाथी में दौड़े, हाथी कुछ नहीं किया, चुपचाप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बड़ी बेइज्जती हुई राजा, अभी तक तो छोड़ रहा था, बोला मेरे को पहचानता भी नहीं है यार। तो पीछे से जाके गुर्राया जोर से, हाथी धीरे से पीछे देखा, फिर चुपचाप आ गया। अब मतलब बेइज्जती की हद। उसके बाद शेर एकदम दौड़ते हुए गया और हाथी के सामने खड़ा हो गया। तो हाथी भी रुक गया, छोटा छोटा आंख खोल के देखा कौन है। बोला जंगल का राजा कौन बता। अब बेइज्जती हो रही है, पहले तो लोग जान मांग रहे थे, अब यही पूछ रहा है इसको पता है कि नहीं है। भूख मतलब सब चली गई, इज्जत पर जब बात आती है तभी की बोल रहा हूं। तो फिर उसे पूछा तुमसे पूछ रहे हैं हाथी बता
बायां पैर इसमें रगड़ा, दाहिना पैर इसमें रगड़ा, सूंड को हिलाया, थोड़ा कान वान हिलाया, आंख खोल के देखा, उसके बाद एक बार सूंड से लपट के पटक दिया। जंगल के राजा को पता नहीं है कौन है, तो मेरा क्या लेना देना। आइंदे से जो प्रकार का लोग मिले उसको देरी नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लपक के ज्वाइन करा लेना। उसका कलर नहीं देखना है, उसके ये नहीं देखना है, जैसे भी हो सामी में आए। 11 से नहीं तो 6:30 से, नहीं तो 3:30 से, नहीं तो खाली रजिस्ट्रेशन से। मैं तेरा गर्दन पकड़ा तो छोड़ूंगा नहीं, तेरा रजिस्ट्रेशन तो कर लूंगा, पैसा करो दूंगा। आप समझ रहे हैं? आप लोग शेर हैं, गलती मत कीजिए, कभी छोड़ने की किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार मौका हाथ से चूक गया तो परमानेंट चूक गया। सामी कंपनी है, वैसे ही इंडिया में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी हैं जो एमएलए पे काम करते हैं। मैं बैंगलोर आने से पहले नोएडा में रहता था, तो मैं जिस अपार्टमेंट में रहता था उसी के ऊपर के फ्लोर से चैटर्जी साहब थे। वो अपनी वाइफ के साथ झगड़ते हुए आए, बोले तुम भी तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंपनी में काम करता है, हमके करता है भाई, लेकिन तुम्हारा क्या हो गया, तुम लोग झगड़ रहे हो। पूरा प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम? बोला प्रॉब्लम यह है कि 2.25 लाख रुपए का माल चिपका दिया हमारा भाई सुपरवाइजर बनने के लिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको समझ गए? अब मैं क्या करूं? मैं बोला ठेला लगा के बेचो, कर से 10 रुपए करो। ऐसे भी कंपनी है इंडिया में, ठेला लगवाते चलते हैं, जिसको पकड़ते हैं उसको इतना माल देते हैं कि बेड के नीचे रखने का जगह नहीं रहता। उसका बोर्ड लगा के 300 रुपए शरबत लो, दूध पियो, पता नहीं क्या क्या दूध पियो, मतलब तलाक करवा देते। हाँ? और एक दूसरी कंपनी है जो सांप सीढ़ी खेले, ये भी अमेरिकन कंपनी है, वो भी अमेरिकन कंपनी थी, ये भी अमेरिकन कंपनी है। ये सपेरा टाइप का कंपनी है। ये जितना इसका ब्रांच है ना ऑल इंडिया में, वो सारे ब्रांच में 30 तारीख को एक नाग सांप लाके दरवाजे पर रखते हैं, और 30 तारीख को जो कुछ खरीदी करने गया उसको सांप काटता है ठक, और फिर से जीरो, फिर बेचारा महीने पर दौड़ते वो ताली बजाए। सामी का ऐसा लूडो है, इसमें सांप है ही नहीं, सांप है ही नहीं है। इसके सांप की प्रजाति हटा दिया गया, अब इसमें खाली सीढ़ी है। मन करे तो 1 2 3 4 गिनते हुए गाना गाती जाइए, आपकी मर्जी। डंडोले रे मंडोले रे गाते, मन करे तो सीढ़ी से जाइए, मन करे तो फिर सीढ़ी में बैठ करके अली बाबा की तरफ पैर हिलाते रहिए, क्या आपकी मर्जी। मैंने दोनों बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, और ना हम वो कर्म कराते हैं ना ही सांप पालते हैं। सिर्फ आप लोग साथ दीजिए, 2 साल में इनके लिए हम खतरा बन के तैयार। हाउ टू मेक मनी, सवाल यही है ना? ये सबको पता है। पैसा कैसे कमाएं? सफलता के बीज बोइए और सफलता की उपज काटिए। किसने मना किया? अपने जिस भी डाउनलाइन को आप लाएं उसके ऊपर यू प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। आई एम नॉट टेलिंग यू टू इन्वेस्ट योर मनी। अगर आप टाइम भी लगा रहे हैं तो आप मनी लगा रहे हैं। और अगर ये बढ़ेगा तो क्या निकलेगा? पैसा। हमारे लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर जो ज्वाइन करता है वो हमारे यहाँ का सिपाही है और हमारा बच्चा।
इसीलिए रिक्रूट, रिटेन, रिबिल्ड का प्रमोशन दिया गया। आप 2 रिक्रूट कीजिए, 1000 रुपए एक्स्ट्रा लीजिए, है ना? यस, चल रहा है, कोई कंपनी नहीं देती। दूसरा, नया जो आदमी आ रहा है उसको 4 महीने तक जिंदा रखिए। उसको सिर्फ याद कराइए कि तुमको रिपर्चेस करना है। आ गया, आने के वक्त आपका है ना? हमारे यहाँ बाइनरी और रिपर्चेस दोनों है, और मेरे लिए कोई खराब नहीं है, मेरे लिए बाइनरी भी है, उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा दाहिना हाथ है। उसको लाइए। उसको लाने में जैसे मिड डे स्कूल में छोटे छोटे जो प्राइमरी स्कूल होता है, जो लोग गांव से आए होंगे या यहाँ भी शहर में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें दिन का खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलते हैं कॉलेज में नहीं मिलता है, कॉलेज में नहीं मिलता, बच्चों को मिलता है ना। उसी को सरकार की वो नीति देखते हुए नया आदमी जो कंपनी में या तो बाइनरी से आ रहा है या कैसे भी आ रहा है, 4 महीने उसको रखिए। उसको 500 रुपया, 750 रुपया, 1000 रुपया और 1250 रुपया, उसमें 3500 रुपया प्रति व्यक्ति आपके डिस्ट्रीब्यूटर पर कंपनी खर्च करने को तैयार। कंपनी करती है? कोई नहीं करती है। हमें आज एक ही चीज की जरूरत है, हमें लोगों को लाने की जरूरत है। उनके लिए कंपनी आपके साथ है, आपके कंधे में कंधा लगा करके आपकी आईडी को बढ़ाने के लिए, उसमें लोगों को लाने के लिए हम आपके साथ हैं। लीडरशिप इज टू सर्व द पीपल, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। लीडरशिप एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए नहीं। मैं कितना बड़ा हूं ये मैं नहीं तय करूंगा, मैं कितना बड़ा हूं ये मेरा ग्रुप है। आज ये लोग सामने बैठे हुए बार बार यहाँ बोल रहे थे मेरी टीम में 10,000 लोग, मेरी टीम में 15,000 लोग। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इनको पता है कि एकता में बल है, और एकता अकेले में नहीं आती है, ग्रुप की सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए हमें अपने लिए नहीं जीना मरना, अपनी टीम के लिए। इट्स अ चैलेंज, चैलेंज है। डर लगता है मेरा बात लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपका बात मानेंगे अगर आप अच्छी राय देंगे, आपकी बात मानेंगे अगर आप सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहले सक्सेसफुल को पकड़िए, और पकड़ करके इनसे सक्सेस मंत्र सीखिए। जब ये दूसरा चीज बोलने लगे तो बोलिए नहीं सर आपको बताओ आप कैसे कैसे किए तो वाली आज बताओ। आज तो हम वही सुनेंगे, जमीन में बैठ के सुनेंगे, लेकिन हम तो वही सुनेंगे। आप समझ रहे इस चीज को? हमें सचिन की कहानी नहीं चाहिए, हमें धोनी की कहानी नहीं चाहिए, हमें महात्मा गांधी की कहानी नहीं चाहिए, हमें तो जयेश पटेल की कहानी चाहिए कि इन्होंने पैसा भेजा। हमें तो औरंगजेब जी की कहानी चाहिए, औरंगजेब की दिवाली चाहिए। सही है गलत है? इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी चाहिए, हम भी वैसे ही करेंगे। हम क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं, धोनी कैसे पैसा कमाता है मेरा क्या लेना देना? या बैट बॉल खेलने आए क्या? नहीं खेलते भाई, अभी पैसे की जरूरत है। आपको वही चीज बताओ, एक एक चीज बताओ, छोटा छोटा चीज बताओ हमें, हम हर कुछ सुनने को तैयार हैं। बट एक काम करो, कसम खा लो, मेरा हाथ पकड़ लो कि चल तेरे को भी लखपति बना दो। And for leaders, it's a responsibility. Not making excuse. समझ रहे हैं? इसमें से कितने आदमी लखपति बनेंगे? लखपति का मतलब आप करोड़पति तो ऐसे ही है, जब मुंबई में किसी करोड़ों को मकान में रहते हैं, उसको पैसा मत दीजिए। आपका लिक्विड मनी, जिसको खर्च करने में कोई डर ना लगे। इसमें कितने बनेंगे मुझे नहीं पता, बट एक भी अगर नहीं बन पाया तो वो हम लोग के लिए शर्म की बात है। हमें सबको साथ लेके चलना है यहाँ इंसान। और एक चीज मान लीजिए, आज मैं बार
पता है या नहीं पता है, मैंने आकर के यहाँ मालूम किया लोग कब से आ रहे थे। लोग 11:30 और 12 बजे आकर के नीचे खड़े थे। रात के 9 बजने वाले हैं। जिंदगी के जो 9 घंटे देने को तैयार है वो इंसान आपकी सेना का सिपाही बनने को तैयार है। वो कनौजी नहीं है, वो फौजी है। सिर्फ उसे राह दिखाने की जरूरत है, सिर्फ उसे राह दिखाने की जरूरत है। और यहाँ पर एक ही चीज है, हर इंसान में जज्बा है। इसीलिए मैं आपके परिवार का मुखिया होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके घर में सुख पहुंचाऊं। Now coming to commitment. ये पूरे पुराने प्रेजेंटेशन का पेज है। आप लोगों ने सर्कस देखा है? सबने देखा है? सर्कस में जब झूला होता है, एक आदमी पैर फंसाए हुए इधर से आता है, एक बार आता है, 2 बार आता है, और एक पूरा सब कुछ छोड़ के उनको पकड़ लेता है। अगर हाथ छूटा तो कौन मरेगा? ये मेरा डाउनलाइन है। हमारी मजबूत इतनी पकड़ होनी चाहिए कि जब तक रस्सी टूट के मैं नहीं गिरूंगा तब तक वो नहीं गिरेगा। इसकी कमिटमेंट देनी होगी। कितने लोग इसकी कमिटमेंट देते हैं? मैं जिसको भी ज्वाइन कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं मरूंगा तो ही वो मरेगा, वरना उसको मरने नहीं दूंगा। इंसान शारीरिक रूप से अपंग नहीं होता है, इंसान मानसिक रूप से अपंग होता है, और हम मानसिक रूप से अपंग नहीं है। इसीलिए हम सक्सेस पाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। करेज। देख रहे हैं उधर बहुत सारे लोग हैं, ये अकेला खड़ा है बंदूक लेकर। उसको पता है उधर 50 लोग। बहुत सारी लोकल कंपनी आएगी, आपको दिखाएगी, रात में आपको हीरा बना देगी, सोना बना देगी, लखपति बना देगी, करोड़पति बना देगी, और सुबह में शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। पढ़े आप लोग? मुझे फंसाना बहुत मुश्किल है, बहुत धागे लगे, बट मैं सरसों का तेल लगा के चलता हूँ। लीडर बनना है, कितने को लीडर बनना है? ध्यान से देखिएगा, लीडर एंटीसेप्टिक नहीं देते। एंटीसेप्टिक दिया जाता है कब? टेम्पोररी रिलीफ के लिए। दर्द हो रहा है, दे दो, कट गया, चल गया, दे दो। आप समझ रहे हैं? लीडर पोलियो देते हैं, पोलियो का टीका शुरू जन्म के वक्त ही दे देते हैं कि जा बेटा 5 टीका देता हूं, तेरे को जिंदगी में पोलियो होगा ही। हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम आने वाले दिनों की बात करते हैं कि आने वाले 4 महीने के बाद क्या होगा। हम उसकी तैयारी आज से शुरू कर देते हैं। आने वाले 2 साल के बाद क्या होगा, उसकी तैयारी आज से ही शुरू, ताकि हमारे साथ जो भी जुड़े उसका भविष्य सुदृढ़ रहे, सुरक्षित रहे। इसकी गारंटी नहीं। हम एंटीसेप्टिक का बिलीव नहीं करते हैं। आग लग गया, आग जिस दिन लग रहा था तो हम क्या कर रहे थे? आप समझ रहे हैं? आप लोग मेरा साथ देने को तैयार हैं? क्योंकि मैं बार बार एक नई उड़ान वहां जो है ना, आप मान लीजिए कि एक नई सामी बनाने की तैयारी है, जिसमें एक नई जिंदगी होगी, एक नया उमंग। और उसके नायक कौन होंगे? आप ही लोग होंगे।
आप आज जो चौथी और पांचवी लाइन में बैठे हुए हैं, आई विश कि मुझे आपको फोन करके पूछने का मौका मिले कि सर 1 घंटे का टाइम दोगे सर, एक प्रोग्राम हो रहा है, आ जाइए सर। ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता है, आज भी होता है। आपके सामने बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, उन्होंने टाइम अभी नहीं दिया, अभी देने का बोले, अगर साहब ने दिया नहीं, बोले अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सही है, इन्होंने 1 दिन का टाइम दिया, इनसे लिया। आई विश कि मुझे पीछे बैठे हुए जो बैठे हुए हैं आपके पास भी हम फोन करें कि सर 1 दिन का टाइम तो दे दो। आप बोलो कि नहीं अभी टाइम नहीं है। आई विश, और जब विश में दम होगा ना, पूरा होता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? एक्सटर्नल सीजन और एक्सटर्नल रीजन, यही फेलियर के कारण। मौसम बदला, सर्दी छींक बुखार, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि वो ऐसा नहीं हुआ, मैं ज्वाइन नहीं करा पाया क्योंकि वो घर पर नहीं मिला। एक्सटर्नल रीजन नहीं चाहिए, रीजंस अपने सक्सेस के, आपके सक्सेस चाहिए, आपको अपनी रीजन अपने बनाने, कोई एक्सटर्नल नहीं चलेगा। कि एक्सटर्नल सीजन और रीजन की बात करने का मतलब है फेलियर की बात करना। और हम लोग विनिंग सिचुएशन बनाते हैं, हम लोग को बना बनाया अपडेट नहीं मिलता है। हम लोग विनिंग सिचुएशन बनाते हैं। आज जिस वक्त आसिफ पटेल आए थे, आज जिस वक्त जयेश जी आए थे, आज जिस वक्त महवेकर साहब थे, इन लोग बैठे हुए हैं, वहां अकरम जी बैठे हुए हैं, उधर और भी लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए हैं, इनको हाईवे नहीं मिला था। मिला था आपको हाईवे? अगर ये बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते? सिर्फ एक ही चीज है कि आपका ये भी सटका नहीं है। जब तक सटकेगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं। समझ रहे हैं? मतलब पीछे लोग किए हैं, इसीलिए मैं आपसे आशा रखता हूं। सक्सेस के रास्ते होते हैं, वो अपने बनाए जाते हैं। सक्सेस है वेज, फेलियर के कारण होते हैं, रीजन गिनाए जाते हैं। मैं फेल हो गया क्योंकि पिताजी ने किताब खरीद के नहीं दिया। अच्छा, मेरे पैर में जूता नहीं था इसलिए मैं सक्सेस नहीं कर पाया, रेस नहीं जीत पाया। सबसे पहले मैं जूता खरीदूंगा, उसके बाद रेस में जाऊंगा। मैं अपनी पूरी तैयारी से होगा। और एक बार अगर सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब फेलियर नहीं होता है। डिफीट इज नेवर अ फेलियर। एक अंग्रेजी में कहावत है, आई मे डिफीट 1 or 2 or 3 or 5 or battle. I may lose few of the battles, but I will win the war. Yes. इस जंग को तो मैं जीतूंगा, जिस जंग की तैयारी करनी है। एक आध बार हो सकता है, क्रेजी कितने लोग हैं, तो कुछ भी करूंगा, मर्डर छोड़ के बाकी सब कुछ कर दूंगा। उसी इंसान को सफलता मिलती है जो कुछ करने को क्रेजी। कितने लोग क्रेजी हैं? दीवानगी की हद तक है। कितने लोग हैं? कुछ भी करूंगा, सिर्फ मर्डर नहीं करूंगा, बाकी क्या करने को सब कर दूंगा। जब तक ये सिचुएशन नहीं आएगा तब तक आप जो कारण ढूंढते चलते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको करोड़पति बनना है, टू बिकम अ मिलियनेयर, वी मस्ट बी वेरी वेरी क्रेजी। कितने लोग यहाँ पर 50 वर्ष से ऊपर के? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 50 से ऊपर वाले, बाकी मजे नहीं। 50, 60, वेरी गुड। ऐसे ऐसे करिए। देखिए उनको शर्म लग रही है। कुछ नहीं हो सकता आपका। सर शर्माना नहीं है, जिसने किए शर्म उसके फिर
दीवानगी की हद यही होती है, डांस करने को बोलोगे लो करता हूँ, लो आ जाओ करिए, उधर करिए। करते रहिए, सब देख रहे हैं भाई, आपको ही तो देख रहे हैं। ये मराठी में ले आता हूँ, क्या है समझ में आता है? जब तक ये सटकेगा नहीं तब तक कुछ खटकेगा नहीं, कुछ नहीं आएगा। अगर सफलता को पाना है तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अब तो मेरा सटक चुका, किसी की सुनूंगा नहीं। बारिश आएगी तो आप गिरेगा तो मैं तो जो करना है करूंगा। जब तक इस सिचुएशन को आप क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप कोई नई चीज आपकी जिंदगी में पागल होना जरूरी है। कितने लोग पागल हैं? होना नहीं है, कितने लोग हैं जो पागल हैं वो करोड़पति जरूर बनेंगे। आपको एक कहानी के साथ खत्म करता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की थी। एक वक्त में कुछ लोग जम्मू जाते हैं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी चल रहा था। ये रियल स्टोरी है। जय माता दी जय माता दी। एक बच्ची अपने भाई को लेकर के जय माता दी करते करते ले जा रही है और कंधे पर लेकर के चल रही है और थक गई तो बैठी हुई है। इसके पास 2-4 साधु बाबा लोग, जो आजकल बाबा लोग हैं कयामत वाले, वो लोग जा रहे थे, वो भी जय माता दी, वो भी जाते हैं, उनका भी अपना टोली चलता है। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। परोपकारी लोग हैं। जय माता दी करते करते उनको ये दिखाई दे गए, बोल रहे हैं कि बच्ची क्या कर रही है? बोली थक गई हूँ, थोड़ा बैठी हूँ। बोलते एक काम कर, तेरा भाई को तू लेके नहीं जा सकती, मेरे पास मेरी पोटली छोटी है, एक काम भाई को मेरे को दे दे और तू भी चल साथ में, चल जय माता दी करते हैं। समझ रहे? उसको समझा रहे कि मेरे पास पोटली छोटी है, तू बच्चे को मेरे को दे दे, मुझे दे, हम इसको ले चलते हैं, तू चल। लड़की बोलती है ये मेरा बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। ये जो पीछे बैठे हैं ये बोझ नहीं है, ये आपके डाउन नहीं है, ये हमारे बोझ नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें से एक आदमी को भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो हमें जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। हर इंसान जो स्वामी में आता है उसको सपने देखने का अधिकार है, उसको सपने देखने का हक है, और सपने दिलाने का काम जो सामियत है उनकी है, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आई विश अगली बार हम बड़े इसमें जुड़े। ये भी रिक्रूट रिटेन रिबिल्ड का ही हिस्सा था जो अभी चल रहा है। हमें डायमंड्स की जरूरत है मतलब है। सामी एक बहुत बड़ा जौहरी बनना चाहती है जिसके पास ऐसे ऐसे नायाब हीरे तैयार हैं, सिर्फ तराशने की जरूरत है, सिर्फ तराशने की जरूरत है। और जो इंसान जिंदगी के 9 घंटे बैठ सकता है वो मेरे साथ है, अपने साथ है, ये गारंटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है। 9 घंटा बैठना उसी स्थिति में, वैसे ही सब लोग बैठते नहीं है, भाग जाते हैं, इसमें कोई भगोड़ा नहीं है, इसमें कोई बीच से भागने वाला नहीं है, जितने भागने वाले थे भाग लिए।
गए। I wish, I respect all the chairman, club member, and the diamond. Please, 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 please take responsibility. Yes, sir. इस बच्ची को। Good. ये गुड नहीं है। Thank you. Thanks to everybody, all CCM club member, diamond, emerald, ruby, gold, और जो सिल्वर रह गए हैं, आपकी बारी आने वाली है। Yes, yes. इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। धक्का मारो इन लोगों को, आगे बढ़ाओ, जगह दो। हर इंसान को अपनी लड़ाई अपने लड़नी पड़ती है। आपको अपनी जगह अपने बनानी है। आपको अपनी कायनात अपने खड़ी करनी है। आपको अपने लिए अपना रुतबा अपने खड़ा करना है। कितने लोग तैयार हैं? मैं साथ देने को तैयार हूँ, कंपनी साथ देने को तैयार है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय संविधान।